नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 25वां क्वेश्चन देखे थे, जिसमें संभारिक किसे कहते थे। विभिन्न तत्वों के परमाणु त्रिज्या, द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सामान्य होता है। द्रव्यमान का मतलब हम पूछे थे आपसे उस समय कि हम लोग जो 1 किलो आलू लेके आते हैं तो उसमें क्या लेके आते हैं, द्रव्यमान लेके आते हैं या फिर भार लेके आते हैं। तो हम लोग लेके जो आते हैं वो भार लेके, द्रव्यमान लेके आते हैं, द्रव्यमान लेके आते हैं, भार लेके नहीं आते। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। और भार का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है। तो हम लोग जो लेके आते हैं ना 1 किलो आलू, वो द्रव्यमान ने लेके आते हैं, ठीक है। आपको पता है भार हमेशा चेंज हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। जैसे आप यहाँ से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो कहेंगे कि वहाँ पे भार बढ़ेगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि जैसे आप देखिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा के पास में है, ये ध्रुव के पास में है। यहाँ पे यदि जो आप कोई भार आप रखे हुए हैं 9 न्यूटन का है, ठीक है। इसको यदि लेके जाएंगे यहाँ पे तो ये भार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो बढ़ेगा 6.25 के प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्रुव की तरफ भार बढ़ता है और भूमध्य रेखा की तरफ भार घटता है, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रोग और उसके विटामिन के मिलान करना। ये भी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे। तो देखिए अस्कर्विक जो है, अस्कर्वी रोग है, ये अस्कर्वी जो है विटामिन से रोग है, एक किससे मिलेगा, विटामिन सी के साथ। घेघा विटामिन आयोडीन के साथ। रतौंधी जो है विटामिन ए के साथ। रिकेटस जो डी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इस तरह से ऑप्शन किस में है, तो एक का देखिए 2 है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, इसके अलावा कोई सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सामान्य डीएनए अणु में पाया जाने वाला क्षार थोड़ी निम्न में से कौन सी होती है। तो देखिए क्या क्या होगा क्षार में, इसमें होगा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए आपको बताते हैं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 होता है एक डीएनए में। डीएनए की जो संरचना होती है, देखिए इस तरह से संरचना बनती है डीएनए का, इस तरह से बनती है, ठीक है। इसमें जो लाइन होता है इस तरह से लाइन होता है, एक लाइन होता है ऐसे ऐसे करके 4। ये एक एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। इस तरह से चारों एक साथ जुड़ के बना हुआ होता है, समझे। आप बताइएगा कि कौन सा प्राणी है जिसके लाल रक्त में भी डीएनए पाया जाता है। तो ये है ऊंट और लांबा। चलिए बता दिए आपको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मूव करते हैं। किस कवक को ग्रीन मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन को ग्रीन मोल्ड्स कहा जाता है। पेनिसिलिन जो है ना, उसे ग्रीन मोल्ड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के आरएनए केंद्र में डीएनए से कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का परिवहन करता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश करता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ आरएनए ट्रांसफर जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमआरएनए है, आपको पता है आरएनए 4 टाइप का होता है, एसएनआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मिनीमाता रोग किस प्रकोप से होता है। मिनीमाता रोग जो है होने के कारण क्या है, तो ये पारा से होता है, सॉरी गलत टिक लग गया, पारा से होता है मिनीमाता रोग। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो ये टमाटर जो है ना, टमाटर होता है ऑक्जेलिक अम्ल का होता है। अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना, सहाई जो इंक लग जाता है, इंक को साफ करने में भी ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग जो है ना, उसका उपयोग किया जाता है घेघा रोग को सही करने में। घेघा जो गुलघोटू रोग भी कहा जाता है, गला में इसका गांठ जैसा बन जाता है इसमें, है ना। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। इसमें क्यूरोसिस वो धारा, अल्गुहास धारा, पूर्वी पवन व एटलीज धारा। इसमें
अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इसमें कौन सा उत्तर सही है? चलिए, तो इसका सही उत्तर देखिए कैसे मिलान करेंगे। एक का देखिए 2 होना चाहिए। क्यूरोसिक धारा जो है ना ये प्रशांत महासागर से जाती है, और अलगुहास धारा जो है ना ये हिंद महासागर से जाती है, और पूर्वी पवन धारा जो है ना ये पूर्वी पवन धारा जो है ये जाती है अटलांटिक महासागर से। एंटलीज धारा जो है ये बच गई एक, ये जाएगी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर उसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडल परत में आयन होते हैं? आयन की मात्रा किस वायुमंडल परत में होता है? तो आयन की मात्रा जो है तापमंडल में होता है। तापमंडल मतलब थर्मोस्फेयर में होता है। थर्मोस्फेयर इसमें इंग्लिश में नाम दे देता है थर्मोस्फेयर, आप याद रखेंगे। ठीक है, थर्मोस्फेयर में होता है आयन की मात्रा। आयन एक गैस है जिसके वजह से हम लोग रेडियो और टीवी वगैरह सुन सकते हैं। गुटेनबर्ग विसकट असंबद्धता पृथ्वी की किन 2 परतों के बीच में होता है? गुटेनबर्ग देखिए पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी है, इसमें परत बाई परत बांट दिया गया है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के देखिए अंदर के भाग है ये। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके बांटा है। आपको पता है वो पहला वाला सीमा होता है, SIMA होता है, फिर सियाल होता है, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, पहला वाला सियाल होता है, SIAL सिलिकॉन एल्युमिनियम होता है। सेकेंड में होता है सीमा, SIMA सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और थर्ड में होता है निफे, NIFE। निफे का मतलब हुआ निकेल और फेरस, राइट। तो ये जो गुटेनबर्ग है ना ये दोनों के बीच में बांटा गया है। देखिए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो गुटेनबर्ग का मतलब था मेटल एंड क्रोड के बीच में है। क्रोड कहा जाता है ऊपरी भाग को, कोर कहा जाता है निचली भाग को, मेटल कहा जाता है ये बीच वाले भाग को। ठीक है, इसमें बांटा गया है। तो गुटेनबर्ग संबंध जो है ना वो किसमें है? मेटल और क्रोड के बीच में होता है। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए आते हैं, चलिए लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो खारे पानी में, साफ जल में, झील के किनारे, प्रदूषित जल में। देखिए ये खारे पानी में पाया जाने वाला मैंग्रोव वन है, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा जगह पे है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन? तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन प्रतिशत में पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार होगा, अंडमान में होगा। ऐसे क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला कौन सा है? तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा ग्रो कराया है, उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 11,022 मीटर की गहराई वाला पृथ्वी का महासागर सबसे गहरी बिंदु कौन सा है? तो देखिए प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच है, उसकी गहराई जो है 11.11022 मीटर गहरा है। इसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है, और यह है प्रशांत महासागर के सबसे गहरा बिंदु। ये प्रशांत ही नहीं पूरे महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए यूक्रेन के साथ सीमा नहीं साझा करने वाला देश कौन सा है? लुथियानिया। ये जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आंसर देखते हैं, लुथियानिया। आग्नेय चट्टान किस घटक के ठोस बनने से होता है? देखिए मैग्मा और मिट्टी, मैग्मा और लवा, मिट्टी और लवा, लवा और कंकड़। तो देखिए मैग्मा और लवा को ठंडा होने के कारण आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान किससे बनता है? मैग्मा और लवा जो है ना ठंडा हो जाता है तो आग्नेय बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान क्रमशः खाली खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्या क्या नाम है जो देखते हैं? पेरियरीज और बेल्ट कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसको कहा जाएगा पेरियरीज, और दक्षिणी अमेरिका में इसको कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है इसको बेल्ट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, और एशिया और यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? किस जिला में सोना पाया गया है? हाल फिलहाल एक खबर में आई थी, जमुई जिला में सोना पाया जाता है। यहाँ नागी नटकी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला बिहार के जिले का समूह कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन सा जिला जो है
तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है। देखिए ये हो गया उत्तर प्रदेश, ऐसा करके ये बिहार है। तो इसमें देखिए यहाँ जो है शुरू से देखिए पश्चिम चंपारण होगा, गोपालगंज होगा, सिवान होगा, उसके बाद फिर सारण, यहाँ पे भोजपुर जिसको आरा के नाम से जाना जाता है, फिर बक्सर होता है और फिर कैमूर और रोहतास। ठीक है, रोहतास सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला जिला में से एक है। 30 सितंबर 1921 में सदाकत आश्रम में मजरूल उल हक के किस अखबार का प्रकाशन किया था? 30 सितंबर को किया। कौन सा ये था? तो मदरलैंड था। ये मदरलैंड लिखा हुआ है, ये मदरलैंड इसका नाम था। मदरलैंड इंग्लिश वाला में देखेंगे, उसमें सही उत्तर आपको मिल जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बना हुआ है? देखिए फल्गु नदी जो बहती है, जहाँ पिंडदान के लिए सबसे प्रमुख रूप से जाना जाता है, वो किस नदी का है? तो मोहना और लीलजान नदी, दो नदी हैं। एक नदी का नाम है मोहना, दूसरा का लीलजान नदी। ये दोनों नदी के संगम के कारण ही आगे चल के बना है फल्गु नदी। बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही के व्यक्ति का नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो आप बताएंगे प्रथम सत्याग्रही के क्या नाम था? जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे कॉमन आंसर इसका है। निम्नलिखित युग्म राष्ट्रीय उद्यान और संघ राज्य क्षेत्र से सम्मिलित करना है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? पीन वैली जम्मू कश्मीर, बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उद्यान उत्तराखंड, शिमलीपाल उड़ीसा। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये 1 2 3 सही है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पीन वैली जो है ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जो गलत उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, बुरा ओजोन या भूमि स्तरीय ओजोन निम्नलिखित में से कौन सा है? बुरा ओजोन या भूमि स्तरीय, तो ये जो है क्षोमंडल है, आयोजित क्षोमंडलीय आयोजित ओजोन जो है ये बुरा ओजोन है, या बैड ओजोन के नाम से जाना जाता है इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए उत्तर देख लेते हैं, बी। निम्नलिखित राज्य में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। देखिए चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य जो कहा जाए तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक राज्य है। ये निम्नलिखित में से है, जो इसमें है उसी में से। ऐसा पूछा जाएगा तो आपको एपी आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आप सब्जी उत्पादन में बताइएगा सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई का उपयोग करके फसल का अध्ययन करने के लिए एक नई योजना क्रोप शुरू किया गया है। क्रोप्स CROPICS का अर्थ क्या है? इसका अर्थ पूछा जाए, इसका क्या अर्थ है? तो फसल के वास्तविक समय अवलोकन और तस्वीरों को संग्रह करके ये क्रोप जो है वो बताएगा कि फसल में कौन सा बीमारी लगा है, इसका उपचार क्या है, घरेलू उपचार क्या है, इस तरह से कैसे इसका निदान किया जा सकता है। फिफ्टी क्वेश्चन सेकेंड ये हो गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा बेरोजगारी की गणना के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ये वार्षिक स्थिति बेरोजगारी जो नहीं किया जाता है, इसमें जो है ना भारत में क्वार्टर स्तरीय होता है। एक क्वार्टर में कितना बेरोजगारी है उतना। अभी भारत में सबसे ज़्यादा युवा है और सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। इसके साथ 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। इस तरह के वीडियो डेली मैं 2 प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, ताकि आप जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम तक पहुंचकर AEDO का आप बन सके और सेलेक्ट लिख सके, एक पोस्ट आप क्रिएट अपने नाम कर सके। थैंक यू दोस्तों, बाय।